जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है। अम्मी, आप जानती नहीं मैंने आपको कितना मिस किया। हाँ ठीक हूँ, वरना इन लोगों ने तो पूरी कोशिश कर ली थी मुझे जीते जी मारने की। खुदा न करे आपको कुछ। तुझे बताया किसने है मेरे वापस आने का? दानिश को फोन किया था तो उससे पता चला। हाँ, वरना घर में तो किसी को इतनी तौफीक ना हुई कि मुझे अप्लाई कर देते। और अम्मी, अगर आपको घर छोड़कर जरीना खाला के यहाँ जाना ही था तो आप मेरे घर आ जाती, कम से कम मैं इतनी परेशान तो ना होती। दिमाग ठीक है तेरा? तेरी ससुराल का एहसान लूं ताकि उस मंसूर और तेरी सास को मौका मिल जाए सारी जिंदगी के लिए मुझ पे एहसान जताने का। बेटी के घर में आके छुप गई थी। अब मेरी बात तो ठीक है, अब मुझे बताएं कि घर के क्या हालात हैं? किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना आपको? किसी को पागल कुत्ते ने काटा है जो मुझसे भिड़ेगा? अपनी मर्जी से गई थी, अपनी मर्जी से वापस आई हूँ। हाँ। अच्छा अम्मी, अब मैं फोन रखती हूँ, मैं घर आके आपसे मिलती हूँ। अच्छा सुन, फोन कर ही लिया है तो एक बात मेरी भी सुन ले। मैंने रोशनी और अदनान की अलहदगी का फैसला कर लिया है। क्यों? हाँ बस। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अम्मी घर वापस आने के बाद इतना भयानक फैसला करेंगी। रोशनी की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी दुरैन। तुम जानते तो हो कि खुला लेने वाली लड़की को इस माशरे में किस निगाह से देखा जाता है। अम्मी का ये फैसला तो मेरी समझ से बाहर है। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, जबकि रोशनी भी अम्मी के इस फैसले से राजी नहीं है। प्लीज दुरैन तुम कुछ करो। मैं दानियल भाई की तरह रोशनी का दिल टूटते हुए नहीं देख सकती। किसी तरह रोक लो अम्मी को। कैसे रोकूं? मैंने अभी तक अम्मी को इस सिलसिले में एक लफ्ज भी नहीं कहा, और अगर मैंने कुछ कहा तो घर में कयामत आ जाएगी। और मुझे लगता है कि अम्मी ने अभी तक तुम्हें माफ भी नहीं किया। नहीं अरसलना, मैं एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगा। मुझे तो लग रहा है कि अम्मी इस घर के हालात बेहतर करने के लिए नहीं बल्कि हमसे बदला लेने के लिए आई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं अरसलना, तुम गलत सोच रही हो। मैंने सोचा था कि एक बार मैं फिर अम्मी से माफी मांगूंगी, उन्हें प्यार से मनाऊंगी, पर उनका इरादा देख के लग रहा है कि रोशनी के बाद शायद मेरा नंबर आने वाला है। सन्ना, तुम फिर वही बातें सोचने लग गए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दुरैन, क्या तुमने नहीं देखा अम्मी का रवैया मेरे साथ कितना उखड़ा उखड़ा सा है? अगर खुदा ना खास्ता उन्होंने रोशनी की तलाक के बाद हमारी तलाक करवा दी तो? आज पहली बार तुम्हें अम्मी से डरते हुए देख रहा हूँ। दुरैन, मैं ऑलरेडी इतना परेशान हूँ और तुम्हें मजाक सोच रहा है। जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं तब तक हमें कोई अलग नहीं कर सकता, समझे? तो कोई भी। तुम घबराओ मत, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम खुद सोचो अलीज़ा, जब वो अपनी बेटी रोशनी के साथ ये फैसला कर सकते हैं तो वो हमारा क्या हशर करेंगी। हाँ भाई। अम्मी, आप कुछ चाहिए था तो आपने मुझे बुला लिया होता। कितनी बार कहा है तुझे अरसलना, मेरे मुंह ना लगा कर। अलीज़ा से बात करने आई हूँ, चुप कर जा। जी अम्मी, कहिए। ना अगर सब ने घर में मिठाइयाँ खा ली हैं, खुशियाँ मना ली हैं, तो जरा मुझे बता दो कि खबर
सच्ची भी है या पहले की तरह झूठी है? हाँ। नहीं नहीं अम्मी, आपको कोई गलत अलीजे से बात कर रही हूँ, चुप कर जा। हाँ बोल। नहीं अम्मी, ये सच है, मैं सच कह रही हूँ। सोच ले, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, सुना है ना? ऐसा ना हो इस बार फिर बेवकूफ बना रही हो हमें। और तुम महारानी, मैं देख रही हूँ आजकल जरा ज्यादा ही कमरे में घुसी रहती हो। अगर आराम हो गया हो तो जरा घर के काम काज को भी देख लो। हाँ, समझी हो? ऐसी क्या मुसीबत थी जो लंगड़ाता लंगड़ाता यहाँ तक आ गया? मुझे बुला लिया होता। अब इतना भी जख्मी नहीं हूं कि चल के तुम्हारे पास ना आ सकूं। ये तो समझ आ गया सलीमा को। अगर इतनी अहमियत होती मेरी तो 2 दिन में पूरा घर थक हार के बैठ ना गया होता। हाँ। बस एक यही बुराई है तुम्हारे अंदर कि दूसरों के लिए फौरन अपने दिल में गलतफहमी पैदा कर लेती। अगर तेरा ख्याल है कि मैं अपना फैसला बदल लूंगी तो ये तेरी गलतफहमी है, समझा दिलावर? हाँ, मेरी गलतफहमी थी कि मैंने ये सोचा कि तुम्हें एक मौका और देना चाहिए। खुदा के वास्ते समझने की कोशिश करो। बच्चों की शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता कि एक तोड़वाई दूसरे करवा दी। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ने के लिए तैयार हूं। अगर बच्चों की खुशी के लिए हमें झुकना पड़ रहा है तो हमें झुक जाना चाहिए। बेवकूफ ना समझ मुझे। हाँ, आज इसलिए तू ये सब कह रहा है क्योंकि ये शादी तूने करवाई है। नहीं चाहता कि तेरा किया धरा गलत साबित हो जाए। हाँ, अगर कहीं ये शादी सलीमा ने करवाई होती, मैं देखती कैसे इस वक्त तू मेरे सर पे खड़ा जूते लगाता मुझे और कहता खत्म करो इसे। हाँ, खुदा की पनाह मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अरे बच्चों का दिल दुखाकर कभी खुश नहीं रह पाओगे तुम। क्यों नहीं समझ रही इस बात को? क्यों इन बच्चों को तुमने इस मंझधार में फंसा के रखा हुआ है? मत बनाओ औलाद को अपना दुश्मन। इस फैसले से वो बागी हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएगा ये घर। अरे कभी बच्चों के दिल से अपना दिल मिलाकर देखो, खुदा की कसम प्यार से बात करके देखो, तुम्हारी खातिर जान देने को तैयार हो जाएंगे वो। तू बताएगा अब मुझे, तू बताएगा दिलावर मुझे कि मेरे बच्चे मेरे लिए क्या कर सकते हैं और मैं अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती हूँ। अरे मेरी जान कुर्बान, मेरे बच्चों पे बड़ा आया बात नहीं करता। तो फिर मेरी बात भी सुन लो आप। अगर रोशनी को तलाक हुई ना तो मैं तुम्हें भी तलाक दे दूंगा। ये चाय ठंडी हो गई है, अब तो पी लो। मुझे नहीं पीनी। रोना तो बंद करो। क्या हो गया तुम्हें? तुम बहादुर लड़की हो रोशनी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। खाना पीना तो मत छोड़ो। कोई लड़की इतनी बहादुर नहीं होती भाभी कि अपने माँ बाप से लड़ सके। अदनान, कैसी हो रोशनी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे? मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा, और तुम्हारी मगरूर अम्मी का भी।
सुना है वो घर वापस आ गई। जी, वो घर वापस आ गई है और उनकी नाराजगी भी सबसे दूर हो गई है। नाराज तो मैं भी हूँ। अगर वो मुझसे माफी मांगने नहीं आएंगी तो मेरी नाराजगी गुस्से में बदल जाएगी। और तुम तो जानती हो ना कि मैं गुस्से में क्या करूंगा तुम्हारे साथ। तलाक दे दूंगा तुम्हें। क्या अदनान, ये आप क्या कह रहे? प्लीज ऐसी बातें मत करें। मैं खुद अम्मी से बात करूंगी, वो आपसे माफी मांगेंगी। अदनान, जख्म लगाए कोई रोशनी, रोशनी क्या कहा है अदनान ने? भाभी, अदनान कह रहे थे कि अगर अम्मी ने उनसे माफी नहीं मांगी तो वो मुझे तलाक दे देंगे। भाभी, क्या मैं बताऊं रब्बा, जितनी सांसें उतने नहीं, मैं अपनी बहन को अब मजीद इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता। अम्मी ने चाहे कुछ भी सोचा, कुछ भी, मगर उनका फैसला रोशनी की भी जिंदगी बर्बाद कर देगा। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कुछ तो करना पड़ेगा दानियाल, कुछ तो करना पड़ेगा। इधर आ, यहाँ मेरे पास, मुझे बता तो सही, कर क्या रही है तू? मुझे वो चाहिए जो आपने वहां रखा। मैंने आपको खुद रखते हुए देखा है। अम्मी, अम्मी मुझे दे दे प्लीज, अम्मी मुझे दे दे। छोड़िए मुझे। कहाँ जाने दो? पूरी मेरी अलमारी उधेड़ दी तूने, सारा कमरा तहस नहस कर दिया, सारे कपड़े अलमारी से बाहर फेंक दिए। ढूंढ क्या रही है? अम्मी देखिए, मुझे पता है सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आप बात को समझने की कोशिश करें, मुझे लेने दें अम्मी। अच्छा, मुझे बता तो सही, क्या चाहिए तुझे? मेरी बात सुने अम्मी, प्लीज मेरी बात सुने। मुझे तावीज़ चाहिए। अम्मी, मैं भी अपने शौहर को काबू में करना चाहती हूँ। जिस तरह आप भाई और पापा को पिलाती थी ना, उसी तरह मैं भी काबू करूंगी। बल्कि आप ऐसे करिए, मुझे बनाना सिखा दे, मैं भी बना लूंगी जिस तरह आप बनाती थी। मैंने खुद देखा है आपको तावीज़ बनाते हुए। अपनी देखिए, और कोई रास्ता नहीं बचा। मुझे पता है सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं अम्मी, आपके अलावा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। अम्मी क्या आप मेरी मदद नहीं करेगी? मैं आपकी सबसे छोटी लाडली बेटी हूँ ना अम्मी। प्लीज अम्मी, उठे अम्मी, चले मेरे साथ कमरे में चले। मुझे बना के दे, मुझे बना कर दे अम्मी। क्यों देर कर रही है? सब देर हो जाएगी। खुदा जा दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा यहाँ से। तूने क्यों ऐसी बनाई, धूल में लिपटी हुई है आईने की पार। दानियल भाई, खैरियत तो है? इस वक्त कैसे आना हुआ? देखो नान, मैं तुमसे रोशनी के हवाले से बात करनी है। वो इस घर में वापस आना चाहती है। वो बीवी है तुम्हारी, और उसकी जगह इस घर में ना के अपने मैके में। क्या हुआ अदनान, सब खैरियत तो है? जी, दानियल भाई ये बताने आए हैं कि मैं रोशनी को घर वापस बुला लूं। अच्छा,
इनसे ये तो पूछो जरा कि यहाँ पर ये अपनी अम्मी की इजाजत लेकर आए हैं या नहीं। देखिए, मैं मानता हूँ कि मेरी अम्मी ने आप लोगों को बहुत बुरा भला कहा, बहुत बेइज्जती की आप लोगों की, और उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। लेकिन इसका हर किसी मतलब नहीं है कि उनके किए की सज़ा रोशनी को दी जाए। देखिए दानियाल, हम भी नहीं चाहते कि रोशनी को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ दे, लेकिन वो क्या है ना कि आपकी अम्मी को भी ये बात समझना होगी कि जब तक वो अदनान को अपना दामाद कबूल नहीं करेंगी, हम भी रोशनी को कबूल नहीं करेंगे। दानियाल भाई, आपने हमारा फैसला सुन लिया, अब बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। नहीं अदनान, इतनी आसानी से नहीं। रोशनी को उसका हक तो तुम्हें देना ही होगा, वरना जान से मार दूंगा तुम्हें। अरे क्या बदतमीजी है दानियाल, छोड़े मेरे भाई को। दानियाल भाई, ये क्या कर रहे हैं? दानियाल, छोड़े मुझे। छोड़े। तो फिर क्या करूं भाभी? ना मर सकती हूँ ना जी सकती, ना ही अम्मी अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार है, ना ही अदनान। दोनों बस यही चाहते हैं कि सारे दुख और गम मेरे ही नसीब में लिखे जाएं, किसी को मेरी परवाह नहीं है। नहीं रोशनी, किसी बातें कर रही हो? तुम्हारी परवाह है। और तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? अच्छा चलो उठो, खाना तैयार है, खाना खा लो। मुझे नहीं खाना खाना, अगर जहर है तो वो ला दे ताकि वो खा के मैं मर जाऊं। रोशनी कैसी बातें कर रही हो? ऐसी बातें बुज़दिल करते हैं कि तुम तो बहादुर हो ना, और मैंने तुमसे हमेशा कहा है कि अल्लाह पे भरोसा रखो, क्या कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। अच्छा चलो अभी तो उठो ना, खाना खा लो, कब से तुमने कुछ नहीं खाया। और ये अम्मी कहाँ पर है? कमरे में भी नहीं है अपने? गई होंगी अदनान के घर मेरी तलाक करवाने। आप यहाँ क्या करेंगे? ओह, अब समझा। तो आप यहाँ अदनान को मजबूर करने आए हैं कि वो रोशनी को तलाक दे, है ना? नहीं अम्मी, ये जुल्म तो मैं आपको किसी कीमत पे नहीं करने दूंगा। जाए यहाँ से। मैं जो करने आई हूँ उसी में रोशनी की भलाई है। अच्छा, फिर कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? यही कि मैं रोशनी को तलाक दे दूं। यानी अब भी आपको रोशनी से ज्यादा अपनी अना और गुरूर प्यारा है। अगर आप वाकई तलाक कराने आई हैं तो बिस्मिल्लाह, मैं अभी। बस अदनान, ज्यादा पागलपन करने की जरूरत नहीं है। मैं जो कहने आई हूं उसे गौर से सुनो। बात अना की और खुदगर्जी की नहीं है। अपनी औलाद की खुशियों की खातिर हर माँ खुदगर्ज हो जाती है, समझे? सो मैं भी हूं। हाँ, तुम्हारे रिश्ते से नाखुश थी मैं, पर मेरे रब को शायद यही मंजूर था। बे औलाद की खातिर तो सलीमा रब से भी भिड़ जाती, पर क्या करे, मेरी बेटी को अब भी तेरे ही साथ रहना मंजूर है, इसलिए उसकी खुशियों की खातिर खुद चलकर तेरे सामने आई। मैं चाहती हूँ कि तुम और रोशनी फिर से एक हो जाओ। गलतियां सबसे हुई हैं, हमसे भी तुमसे भी, पर अपनी बच्ची की खुशियों की खातिर अब चाहती हूँ कि सब कुछ भुलाकर तुम दोनों फिर से एक हो जाओ।
बाकी बात रह गई माफी की। वैसे तो तुम्हारी माँ की जगह हूं मैं, पर फिर भी अगर तुम चाहते हो तो अपनी बच्ची की खुशियों की खातिर अपना दामन फैलाकर तुमसे। नहीं आंटी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने आपको यहाँ तक आने पर मजबूर किया, और अगर अब आपने मुझे अपना बेटा कह ही दिया तो माफी मांगने की जरूरत नहीं। रोशनी, वो लोग आते ही होंगे, तुम खाना शुरू करो। शुक्र है भाई, ये पट्टियों वट्टियों से जान छूटी। अब दवाई से न जाने कब छुटकारा मिलेगा। बस अब वो एक आध हफ्ते की बात है। इंशाल्लाह ताला बाकी जो आपके जख्म है वो भी ठीक हो जाएंगे। खाना खाओ बेटा, रिश्ते से मुंह नहीं मोड़ते। वो अम्मी अदनान भाई के घर गई है। रोशनी, अम्मी, ना क्या समझा था तूने अपनी माँ को? अपनी बेटी की खुशियों को आग लगाने वाली। इतनी सख्त दिल समझा था मुझे। देख देख जरा, कान से पकड़ कर लेकर आई हूं तेरे अदनान को। हाँ, थैंक यू सो मच अम्मी। चल बस, अभी रोना बंद कर। रो रो के मुंह सुझा लिया। जा भाई अदनान, संभाल अपनी अमानत को। हाँ रोशन, मैं तुम्हें लेने आया। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम मुझे जो चाहे सजा दे दो, लेकिन अपने घर वापस चलो। तुम्हें पता है रोशन, दानियल भाई तुम्हारी खातिर उसे लड़ने आ गए। थैंक यू भाई। सलीमा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। क्यों? किस बात के लिए? माँ हूं मैं, अपना फर्ज निभाना अच्छी तरह जानती हूँ। तुम सबने तो ये समझ लिया था कि सलीमा अपनी औलाद की दुश्मन है ना? उठते बैठते आते जाते ऐसे ताने पे ताना, है ना? जैसे मुझे तो तमीज ही नहीं है सही और गलत की। अब ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, समझी? मैं भी समझाता रहा तुम्हें, लेकिन एक नहीं सुनी तुमने मेरी। वही किया जो तुम्हें सही लगा। लेकिन मुझे खुशी है कि चलो तुमने जिंदगी में एक अच्छा काम तो किया, हमारी इतनी बड़ी परेशानी दूर कर दी। फिर दे लेता ना, कोई मौका हाथ से जाने ना देना।
अरे तारीफ कर रहा हूँ तुम्हारी भी। तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी के आंसू थम गए, ऐसे खुशियां मिली। अच्छा बस जा, बस कर दे। मुझे आदत नहीं रही अब तेरी तारीफ। हाँ, ज्यादा तारीफें ना झाड़। अच्छा, अब एक दरख्वास्त और है मेरी, अगर तुम मानो तो अरसलना बेचारी को माफ कर दो। वो ये था तेरे यहाँ आने का असल मकसद। अरे बस कर दे, बस कर दे दिलावर, उस लड़की की तरफदारी करना। अभी सलीमा इतनी अच्छी नहीं हुई कि उसे माफ ही कर दे। हाँ, माफ कर दे। चल जा, जा यहाँ से। क्या अम्मी खुद से अदनान के घर चली गई और उसे ले भी आई? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हाँ, यकीन तो हमें भी नहीं आ रहा था इस काया पलट पर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अम्मी ने इतना अच्छा फैसला किया, वरना रोशनी ने तो रो रो के अपना हाल बुरा कर लिया था। शुक्र है खुदा का। और अदनान ने कुछ नहीं कहा? वो क्या कहता, शर्मिंदा हो रहा था। रोशनी ने उसे भी माफ कर दिया। और तुम्हें पता है, दानियल भाई अकेले अदनान से मिलने गए थे ताकि वो तलाक जैसा गलत फैसला ना कर ले। अच्छा, क्या मतलब है कि पुराने दानियल भाई फिर से लौट आए? इट्स अमेजिंग असल। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे पता था कि अम्मी ही इस मसले को हल कर सकती है। काश कि वो हर बार ऐसे ही रहे और ऐसे ही फैसले भी करे जिससे सब खुश हो जाए। ना ऐसे हो, और तुम देखना अम्मी तुमसे भी अपना दिल साफ कर। अगर तुम उन्हें दादी बनने की खुशखबरी दे दोगी तो। क्या हो गया आपने? अच्छा रोशनी, अदनान, अब ये घर तुम दोनों के हवाले। अब तुम दोनों मिलकर अपनी मोहब्बत से इस घर को जन्नत बना। बाजी, आप कुछ दिन और रुक जाती, हमें बहुत अच्छा लगता। मैंने भी बहुत समझाया, मगर बाजी जिद कर रही है कि आज ही वापस जाऊंगा। हाँ ना, अब मेरे घर को भी मेरी जरूरत है। मैं तो बस अदनान की वजह से यहाँ रुकी हुई। अच्छा रोशनी, कहाँ सुना माफ करना। एक्चुअली हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान को बुरा बनना पड़ता है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपना दिल मेरी तरफ से साफ कर लिया है, पर एक शिकायत भी है कि आपने मुझे ज्यादा खिदमत का मौका नहीं दिया। हाँ, खुश रहो। और हाँ, खाना बनाना सीख लो ताकि मैं नेक्स्ट टाइम आऊं तुम्हारे हाथ का बदमजा खाना खाना ना पड़े मुझे। ठीक है, चलो अदनान, मुझे देर हो रही है, ड्रॉप कर दो। अरे दानियल बेटा, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? बस पापा, घर पे बैठा बैठा थक गया हूँ, बोर हो गया हूँ, इसलिए सोचा कि कोई जॉब ढूंढी जाए। वाह माशाल्लाह भाई, जाओ जरूर जाओ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू। वैसे पापा, आपको और अम्मी को इस घर में एक साथ रहता देखकर बहुत खुशी होती है। बस दुआ करो बेटा, तुम्हारी माँ सबके साथ इसी तरह खुश है। तुम्हारी माँ को कुछ पता नहीं कब पट्टी से लग जाए, कब वही उल्टे सीधे ताबीज गंडे वगैरह ये सब। और हाँ बेटा, वो दवाइयाँ वगैरह तो खा रहे हो ना बराबर से? अरे नहीं पापा, वो तो मैंने लेनी छोड़ दी है। अजीब तबीयत भूजल सी हो जाती है उसके बाद। और वैसे भी पापा, मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ, इसलिए जरूरत नहीं। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। वैसे अच्छा किया तुमने ये नौकरी वगैरह के बारे में सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि अब तुम्हारी शादी के मसला हल करना। क्या हो रहा है? थक गई हूँ मैं तो अली से। मैं तो कहती हूँ मुझे भी काम करने दो थोड़ा सा, मगर तुम सुनती ही नहीं हो किसी की। लो मैं कर देती। नहीं भाई, तुम्हें कैसे काम दे सकती हूँ? तुम्हें काम देके क्या मैंने अपनी सास से डांट खानी है? वैसे भी आजकल वो बहुत खतरनाक हुई हुई है। मैंने तुम्हें इससे पहले कभी इतना खौफजदा नहीं देखा। अजीब बात है,
अम्मी ने अपनी काया बदली तो बदली, तुम्हारी भी पलट दी। बात खौफ की नहीं है अलीज़ा, बात एहतराम की है। और वक्त के साथ साथ इंसान को खुद को बदल लेना चाहिए। पहले अम्मी हर काम को उल्टी निगाह से देख के फैसले करती थी, पर जब से उन्होंने रोशनी वाले मामले को चुटकी बजाते हुए हल किया है, तो अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपनी ज़ात से कोई टेंशन ना पैदा करूं। यही तो मैं तुम्हें समझाती थी। अब देखो ना, दुरैन भी कितना खुश है तुमसे। वरना सच बताऊं तो कुछ दिन पहले तक मैं बहुत डर गई थी। सोचती थी कि खुदा न खास्ता दुरैन तुम्हें छोड़ ना दे। हाँ, खुदा का शुक्र है मेरा दुरैन मुझे वापस मिल गया। और मैं अब कभी भी नहीं चाहूंगी कि मेरी किसी भी हरकत से दुरैन का दिल दुखे। अच्छा लो, मैं हेल्प करा देती हूँ। नहीं भाई, जाओ ना, मुझे काम करने दो। अलीज़े जाओ। सलाम। हाँ दानियाल। ओह जी अम्मी। क्या रहा बेटा नौकरी का? दुरैन बता रहा था कल इंटरव्यू है तुम्हारा। जी अम्मी, मैं बस इनफैक्ट आपके पास आने ही वाला था आपको बताने के लिए। अच्छा, बेफिक्र हो जाओ, तुम देख लेना, अल्लाह ने चाहा तो मिल जाएगी कल तुम्हें नौकरी। दुआ है मेरी। इंशाल्लाह। हाँ, और एक बात और है, मैंने तुम्हारे लिए लड़की देखनी शुरू कर दी है, समझे? सिर्फ मेरी नहीं, पूरे घर की ख्वाहिश है कि तुम्हारे सर पे सेहरा सजा देंगे हम। इंशाल्लाह एक आध दिन में रिश्ता देखने चलेंगे। देख लेना कैसी चांद सी बहू लाऊंगी तुम्हारे लिए। अच्छा अम्मी, मैं शादी नहीं करना चाहता। क्या कह रहे हो? जी, मैं अब कभी भी शादी नहीं करूंगा, इसलिए ख्याल आप अपने दिमाग से निकाल दो। मगर क्यों? क्यों चाहते हो तुम ऐसा? आपके इस क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। कहीं इसलिए इनकार तो नहीं कर रहे कि तुम अभी भी उस निम्रा से? नहीं अम्मी, बात निम्रा की नहीं, उसे तो मैंने तभी बुला दिया था जब वो मुझे दोबारा छोड़ के गई। ये तक मैं सोचा कि खैर अब छोड़ इन सब बातों को, बस समझ लें कि मेरे नसीब में शादी लिखी नहीं। मैं निम्रा से और मैं किसी और से। अलीज़े, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें ना खिलौने लेने चलते हैं। दानिश, क्या पागल हो गए आप? बच्चा क्या पैदा होते ही खिलौनों से खेलना शुरू कर देगा? अरे इसमें पागल होने की क्या बात है, खिलौने तो खरीदने हैं ना हमें। पता है मेरा दिल करता है कि मैं सारी दुनिया के खिलौने लेके रखता हूँ। आपका प्यार अपनी जगह है, लेकिन इतनी फिजूल खर्ची करेंगे ना तो अम्मी भी नाराज हो जाएंगी। लो भाई, अम्मी क्यों नाराज होंगी? अब जाहिर सी बात है, उनके होने वाले पोते के लिए कर रहे हैं ना। और पता है क्या, मैं किसी दिन अम्मी को भी लेकर जाऊंगा शॉपिंग करने, देखना वो कितनी खुश होंगी। हमारे घर में पहली बार तो किसी बच्चे की खुशी आ रही है, अम्मी और अब्बू बहुत खुश होंगे। मुझे नहीं पता था आपको बच्चों से इतना लगाव है। अरे बहुत लगाव है। पता है क्या, हमारे बॉस है ना, वो अक्सर अपने बच्चों को लेकर आते हैं, बड़े प्यारे से हैं। मैं उनके साथ इतना खेलता हूँ, मजा आता है मुझे। क्या हो गया, क्या सोच रही हो? नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ी परेशान हूँ। अम्मी ने आज फिर जरा सी बात पे अरसलना को डांट दिया। आप अब्बू से कहें ना कि अम्मी से कहें कि अरसलना की तरफ से अपना दिल साफ कर लें। करूंगा बात। अच्छा चलो इस बात को छोड़ो ना, चलो ना, हम देर हो रही है हमें। तुम तैयार हो जाओ, ठीक है? आओ जल्दी आ जाओ। अरसलना, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन इस वक्त अम्मी से कुछ भी कहना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है।
नूरैन, मैं कब कह रही हूँ कि जाके तुम अम्मी से कुछ कहो। मैं बस ये जानना चाहती हूँ क्या उनके दिल में मेरे लिए जरा सी भी जगह है या फिर मैंने वो भी गवा दी है। देखो, अम्मी की तबीयत का सबको इल्म है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सबको माफ कर दिया है ना। उन्हें कुछ वक्त दो, अगर उनके दिल में तुम्हारे लिए कोई खला होगा तो वो खत्म हो जाएगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो अगर अम्मी ने मेरी नफरत में तुम्हारी दूसरी शादी करवा दी तो तुम सब तो अम्मी की तरफ ही हो जाओगे ना। मेरा क्या होगा? मैं क्या करूंगी? और सल्ला, तुम गलत सोच रही हो। मैं तुमसे 1000 बार कहा है कि अम्मी फिर से कोई ऐसी गलती नहीं करेंगी इसकी वजह से उनकी औलाद उनसे फिर से दूर हो जाए। और अरसल्ला, ये भी तो हो सकता है कि अम्मी ऐसे डांट डपट कर तुम्हारा इम्तिहान ले रही हो। प्लीज तुम मेरी खातिर उनकी बातों को बर्दाश्त कर लिया करो, दरगुजर कर दिया करो। और मेरा मानना है, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी ही तो खातिर अब तक मैंने इतना सब कुछ बर्दाश्त किया। नूरैन, जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है।